यह धरती के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक था। जैसे ही 3 कॉलेज छात्र अपनी नाव लेकर वहां पहुंचे, उन्होंने एक डरावना नजारा देखा। चारों तरफ उन्हें शार्क जैसी दिखने वाली चीजों ने घेर लिया था, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वे शार्क नहीं बल्कि किसी अज्ञात विशाल जीव के दांत थे। यह देखकर तीनों बुरी तरह डर गए और पूरी ताकत से नाव चलाने लगे, मगर उस जीव के दांत लगातार ऊपर उठते जा रहे थे और उसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, समुद्र के बीच एक विशाल गहरा भंवर बन गया। चारों ओर का समुद्री पानी उसमें समाने लगा और उनकी छोटी नाव पलटने वाली थी। समुद्रदेव के पुत्र पर्सी ने समुद्रदेव को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरअसल वह अज्ञात जीव दानवों के समुद्र की रखवाली करने वाला समुद्री राक्षस कैरिब्डिस था। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तीनों नाव को कसकर पकड़कर बैठे रहे और वह विशाल भंवर उन्हें राक्षस के अंदर खींच ले गया। भयंकर झटकों के बाद तीनों सुरक्षित उस समुद्री राक्षस के पेट में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि समुद्र में सदियों से गायब हुई अनगिनत चीजें उसी के पेट में पड़ी थी। तभी उनकी मुलाकात युद्ध देवता एरेस की बेटी क्लैरिस से हुई। उसने बताया कि उनकी युद्ध पोत की मरम्मत लगभग पूरी हो चुकी है और वह जल्द ही चलने लायक हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक पूरा इलाका झुकने लगा और सारी चीजें राक्षस के पेट के अंदर की ओर खिसकने लगी। असल में समुद्री राक्षस ने पाचन की नई प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आगे उन्होंने देखा कि नुकीले दांत लगातार भोजन को पीस रहे थे। सबको लगा कि अब बचना नामुमकिन है। तभी पर्सी के दिमाग में एक योजना आई। वह तुरंत तोप के पास पहुंचा और समुद्री राक्षस के पेट की अंदरूनी दीवार पर हमला कर दिया। लगातार हमले से वहां एक बड़ा छेद हो गया और समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। उसी समय क्लैरिस ने पूरी रफ्तार से युद्धपोत को बाहर की ओर दौड़ाया। जहाज राक्षस के शरीर को चीरकर बाहर निकल गया और समुद्र के दबाव से टूटने से ठीक पहले सभी सुरक्षित समुद्र की सतह पर पहुंच गए। इसके बाद वे स्वर्णिम ऊन की तलाश में निकल पड़े। कहा जाता था कि स्वर्णिम ऊन किसी भी चीज को फिर से जीवित कर सकता है। तभी पर्सी ने समुद्र की सतह पर एक छिपा हुआ रास्ता देखा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उसे याद आया कि यह एक समुद्री नक्शा है और उस पर लिखे अंक स्वर्णिम ऊन तक पहुंचने के निर्देश हैं। उन निर्देशों का पीछा करते हुए वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक आंख वाली जादूगरनी उनसे पहले पहुंच चुकी थी।